हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें एग्जांपल नंबर सेकंड स्टार्ट करना है, जिसकी स्टेटमेंट है शो दैट द फ्लोइंग मैपिंग्स आर नॉट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस शो करने के लिए दो टेस्ट किए थे, एक सिंगल स्टेप टेस्ट किया था, एक मल्टी स्टेप जिसमें टू स्टेप टेस्ट किया था। तो फर्स्ट जो हमने शो करना है कि नॉट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आपको गिवन है टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है V3/R से लेके V2/R डिफाइंड बाय T(x,y,z) इज इक्वल टू मोड ऑफ y और जीरो। दैट मीन्स सेकेंड कंपोनेंट का मोड करना है और सेकेंड प्लेस के ऊपर आपके पास जीरो आ जाएगा। तो हमें पता है कि जो मोड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो जीरो को जीरो के ऊपर मैप करती है, ठीक है। उसके अंदर प्रोडक्ट आ जाए, स्केलिंग वाली टर्म्स आ जाए डिफाइन में और मोड आ जाए तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती। तो हमें शो कैसे करना होता है, हम डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग काम करेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। तो आप जो डेफिनेशन थी टी ऑफ यू प्लस वी इज इक्वल टू टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी प्लस टी ऑफ अल्फ़ा वी, अल्फ़ा बाहर निकल जाता था, अल्फ़ा टाइम ऑफ टी ऑफ वी आता था। तो देखते हैं, आपने फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है यू को माना, क्योंकि डोमेन के अंदर थ्री कंपोनेंट तो x1 y1 z1 टाइप का होगा यू, और v आपके पास x2 y2 z2 टाइप होगा, क्योंकि डोमेन आपके पास थ्री डिमेंशन है, ठीक है। तो बिलोंग टू V3/R। तो u प्लस वी किस टाइप का होगा, x1 y1 z1 प्लस x2 y2 z2। इनको ऐड करेंगे कंपोनेंट वाइज, तो x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 z1 प्लस z2। तो ये भी किस में जाएगा, V3/R के अंदर। तो टी अप्लाई करेंगे u प्लस वी के ऊपर, तो आपके पास आएगा टी ऑफ x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 z1 ऑफ z1 प्लस z2। तो अब आपके पास टी किस वे से डिफाइन है, सेकंड कंपोनेंट का मोड, तो आएगा y1 प्लस y2 का मोड, क्योंकि सेकंड कंपोनेंट y1 प्लस y2 है, और जीरो, ठीक है। तो एंड टी ऑफ u1 प्लस टी ऑफ v करेंगे, तो टी ऑफ u1 की वैल्यूज पुट करेंगे x1 y1 z1, और v की जगह v की वैल्यूज पुट करेंगे x2 y2 z1। तो t की डेफिनेशन यहाँ पे जब लगाओगे तो सेकंड कंपोनेंट का मोड और जीरो, तो y1 का मोड जीरो, y2 का मोड जीरो, बीच में प्लस का साइन। तो जब कंपोनेंट वाइज ऐड करोगे आपका y1 का मोड प्लस y2 का मोड। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखें कि टी ऑफ यू प्लस वी, क्या टी ऑफ यू प्लस वी के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा, क्योंकि y1 अगर इक्वल होता तो y1 प्लस y2 का मोड इक्वल होता y1 का मोड प्लस y2 का, बट ट्रायंगल इनइक्वालिटी होल्ड करती, ऑलवेज इक्वल नहीं होते। तो आपको पता है कि y1 प्लस y2 का मोड है वो ट्रायंगल इनइक्वालिटी को होल्ड करता है। तो y1 का मोड प्लस लेस देन इक्वल टू y1 का मोड प्लस y2 का मोड होता है। तो टी इज़ नॉट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं करता फॉर प्रॉपर्टीज टू स्टेप टेस्ट की। सेकंड पार्ट के अंदर, सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के अंदर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है आपको R3 से R³ डिफाइंड बाय टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू x+1 टू y x+y, ठीक है। तो हमें इसे शो करने के लिए क्या करोगे, आपको u गिवन है, ठीक है। टू आप डोमेन से उठाओगे u और v, u किस डोमेन R स्क्वायर टू डिमेंशन, तो x1 y1 उठाया u, v आपने x2 y2 R स्क्वायर से उठा लिया। तो u प्लस v करोगे तो x1 प्लस y1 प्लस x2 प्लस y2। तो कंपोनेंट वाइज ऐड करोगे जब इसको, तो आपके पास आएगा x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 जो R स्क्वायर के अंदर ही है। तो अब इसके ऊपर टी अप्लाई करते हैं, टी ऑफ u1 प्लस वी, दैट मीन्स टी ऑफ x1 प्लस x2 y1 प्लस y2। तो टी किस वे से डिफाइन है, आपके पास टी डिफाइन है फर्स्ट कंपोनेंट के अंदर फर्स्ट ऐड कर वन ऐड कर x1 प्लस x2 के अंदर वन ऐड करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस 1, और सेकंड कंपोनेंट का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 2 टाइम ऑफ y1 प्लस y2, और देन फर्स्ट और लास्ट को ऐड कर देंगे, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे, तो x1 प्लस x2 y1 प्लस y2। तो ये आपके पास आ गया x1 प्लस x2 प्लस 1 2 टाइम ऑफ y1 प्लस 2 टाइम ऑफ y2, x1 प्लस y1 प्लस x2 प्लस y2। अब टी ऑफ u प्लस टी ऑफ v करेंगे, तो आपके पास टी ऑफ x1 y1 u की जगह u की वैल्यू सब्सिट्यूट की, v की जगह v की वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे। तो t की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, तो x1 प्लस 1 2y1, ठीक है, और 2y1 आएगा आपके पास प्लस x1 प्लस y1, यहाँ पे 2y1 के बाद कॉमा आएगा जो नहीं लिखा यहाँ पे, प्लस टी ऑफ x2 y2 के ऊपर टी की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, x2 प्लस 1 2 टाइम ऑफ y2 कॉमा x2 प्लस y2। तो अब हम इन्हें कंपोनेंट वाइज ऐड करेंगे, तो x1 प्लस 1 प्लस x2 प्लस 1 2y1 प्लस 2y2 x1 प्लस y1 x2 प्लस y2। तो x1 प्लस x2 प्लस 2 हो गया,
टू टाइम ऑफ वाई वन प्लस टू टाइम वाई टू एक्स वन प्लस वाई वन एक्स टू प्लस वाई टू। अब इक्वेशन 1 और 2 को देखें, दोनों इक्वेट करेंगे, इक्वल नहीं आएंगे, दैट मीन्स टी इज़ नॉट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि टी ने डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं की। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो जीरो को जीरो के ऊपर मैप करती है, दैट मीन्स टी ऑफ जीरो जीरो होना चाहिए, तो दैट मीन्स वो जीरो नहीं आ रहा, तो इस वजह से भी लिख सकते हो। सेम वे से आपके पास थर्ड एग्जाम्पल है कि टी आपको एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है आर स्केल से आर डिफाइंड बाय टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, तो मैंने पहले कहा प्रोडक्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती, बट हमने शॉर्टकट में नहीं करना, हमने प्रॉपर वे से करेंगे। ठीक है, तो आप जो डोमेन है वो आपके पास टू डिमेंशन है, तो वहाँ पे टू टाइप पेड के अंदर कंपोनेंट हो गया, यू आपके पास x1 y1 लेते हैं, वी आपको x2 y2 उठाना पड़ेगा, u प्लस वी करोगे सेम वे से जैसे अबव क्वेश्चन के अंदर किया, दोनों को ऐड करोगे x1 y1 प्लस x2 y2, तो आपके पास आएगा x1 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस y2 बिलोंग टू आर स्क्वायर। अब टी अप्लाई करोगे टी ऑफ x1 प्लस x2 के ऊपर y1 प्लस y2 के ऊपर, तो आपके पास डेफिनेशन टी की अप्लाई करोगे x1 प्लस x2 आएगा। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड की प्रोडक्ट करते हैं y1 प्लस y2, तो इनको प्रोडक्ट करोगे x1 y1 प्लस x1 y2 प्लस x2 y1 प्लस x2 y1 y2, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दोगे। फिर टी ऑफ u और प्लस टी ऑफ v निकालेंगे, तो टी ऑफ x1 y1 प्लस टी ऑफ x2 y2, तो टी ऑफ x1 y1 आपके पास x1 y1 प्लस टी ऑफ x2 y2 आएगा आपके पास x2 प्लस y2, दोनों को ऐड किया, तो इक्वेशन 1 और 2 से देखोगे दोनों इक्वल नहीं है, तो आपके पास टी ऑफ u प्लस वी डज नॉट इक्वल टू टी ऑफ u प्लस टी ऑफ वी, तो दैट मीन्स टी इज ए नॉट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। फिर आपके पास फोर्थ है, सेकंड का फोर्थ पार्ट, कि टी आपको एक फंक्शन डिफाइन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है आर स्क्वायर से आर डिफाइन बाय टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ एक्स माइनस 3 टाइम ऑफ वाई का मोड टर्म। तो अगेन मोड अगेन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती, तो u और v आपने डोमेन से उठाने हैं, तो डोमेन टू डिमेंशन है, तो आपके पास x1 y1 टाइप के होंगे, x2 y2 टाइप के होंगे। ठीक है, तो u प्लस वी इज इक्वल टू x1 y1 प्लस x2 y2, कंपोनेंट वाइज ऐड करेंगे तो आपके पास x1 प्लस x2 y1 प्लस y2, दैट इज फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के अंदर, सेकंड कंपोनेंट सेकंड के अंदर ऐड होगा, क्योंकि वो भी आर स्क्वायर में डिफाइन हो रहा है। दैट मीन्स देन टी अप्लाई करेंगे u प्लस वी के ऊपर, तो टी ऑफ x1 y1 प्लस y2, तो अब टी की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, तो 2 टाइम ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट में से 3 टाइम ऑफ सेकंड कंपोनेंट माइनस करते हैं उनका मोड, तो दैट मीन्स 2 टाइम ऑफ x1 प्लस x2 माइनस 3 टाइम ऑफ y1 प्लस y2 का मोड आएगा। तो अब 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x1 प्लस 2x2 माइनस 3y1 प्लस माइनस 3y2, तो अब हम नीचे कहते हैं 2x1 माइनस 3y1 प्लस 2x2 माइनस 3y2, तो टी ऑफ u प्लस टी ऑफ v करेंगे, तो टी ऑफ x1 y1 प्लस टी ऑफ x2 y2, तो टी ऑफ x1 y1 के ऊपर टी अप्लाई करेंगे 2 टाइम ऑफ x माइनस 3y1 का मोड, टी ऑफ x2 y2 के ऊपर टी अप्लाई करेंगे तो 2 टाइम ऑफ x2 माइनस 3 टाइम ऑफ y2 का मोड। तो अब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो आपके पास लेफ्ट और राइट साइड इक्वल नहीं आएंगी, टी ऑफ u प्लस वी डज नॉट इक्वल टू टी ऑफ u प्लस टी ऑफ वी, दैट मीन्स हमें पता कि मोड a प्लस b का मोड जो होता है लेस देन इक्वल टू a का मोड प्लस b का मोड होता है, तो डज नॉट होल्ड फॉर ऑल ए बी के लिए होल्ड नहीं करता, तो टी अगेन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास नहीं होगी। ठीक है, तो अब लास्ट आपके पास जो सेकंड का जो लास्ट पार्ट है कि टी आपको एक वेक्टर स्पेस गिवन है, वी टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की है वी ओवर सी से वी ओवर सी डिफाइन बाय टी ऑफ एक्स प्लस साइटा वाई इज इक्वल टू दैट मीन्स आप कम्प्लेक्स नंबर से उठा रहे हो। ठीक है, तो कम्प्लेक्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे डिफाइन है कि हर एक कम्प्लेक्स नंबर का ओनली रियल पार्ट लेना है, तो फिर वी सी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल द कम्प्लेक्स नंबर दैट इज एक्स प्लस साइटा वाई टाइप के एलिमेंट्स होंगे, एक्स वाई बिलोंग टू रियल्स। ठीक है, तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। सेकंड का फर्स्ट पार्ट के अंदर u और v आपको वी सी से उठाने हैं, दैट मीन्स सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से उठाने हैं, तो u किस टाइप का होगा x1 प्लस साइटा y1 एंड v आपके पास x2 प्लस साइटा y2 टाइप का होगा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। हम स्केलर भी अल्फ क्योंकि फील्ड है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो वो भी स्केलर भी अल्फा जो आएंगे किस टाइप के होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, तो अल्फ़ा आपने लिया a प्लस साइटा b टाइप का होगा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम अल्फ़ा u निकालते हैं a प्लस साइटा b x1 प्लस साइटा y1, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास a x1 माइनस b y1 प्लस आइटा टाइम ऑफ b x1 प्लस a y1 आएगा। तो अब टी ऑफ अल्फ़ा u करेंगे तो क्या अल्फ़ा सेम बाहर निकल के आ रहा है देखते हैं, तो टी ऑफ अल्फ़ा x1 प्लस साइटा y1, तो आपके पास जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो रियल पार्ट्स आना है अल्फ़ा यू का वो आएगा अल्फ़ा ए x1 माइनस बी y1। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ टी के अकॉर्डिंग। फिर अल्फ़ा टी ऑफ यू निकालते हैं, अल्फ़ा टाइम ऑफ टी ऑफ यू, तो अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे a प्लस साइटा बी, और टी ऑफ यू आपके पास
यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक्स प्लस आईटा वाई। तो टी की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो वो रियल पार्ट देगा, दैट मीन्स एक्स वन के साथ अल्फा मल्टीप्लाई ए प्लस आईटा बी इंटू एक्स वन, तो ए एक्स वन प्लस आईटा बी एक्स वन आएगा। फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे तो टी ऑफ अल्फा यू, अल्फा बाहर निकल के आना चाहिए, उसके इक्वल होना चाहिए टी ऑफ यू जो सेकंड ट्रिपल स्टेप टेस्ट था जो, तो 2 स्टेप टेस्ट था उसमें अल्फा बाहर निकल के आता तो दैट मीन्स नहीं आया, इक्वल नहीं है दोनों फर्स्ट और सेकंड, तो दैट मीन्स टी इज़ नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्योंकि डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं की। फिर आपके पास लास्ट है जो सेकंड का लास्ट पार्ट कि आपके पास टी वी आर से वी आर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है, टी ऑफ एक्स प्लस आईटा वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्र की पावर 1/3। तो देखते हैं ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। यू आप वी ओवर आर से उठाना है, दैट मीन्स सी ओवर आर में से उठाओगे तो यू एक्स प्लस आईटा वाई टाइप का होगा, वी एक्स टू प्लस आईटा वाई टू का टाइप का होगा। तो यू प्लस वी करोगे तो आपके पास एक्स वन प्लस आईटा वाई वन प्लस एक्स टू प्लस आईटा वाई। रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड करते हैं, रियल नंबर के अंदर रियल, इमेजिन नंबर के अंदर इमेजिन। सो यू आपके पास यू प्लस वी करेंगे तो एक्स प्लस आईटा वाई वन प्लस एक्स टू प्लस आईटा वाई टू, तो जो आप कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हो रियल पार्ट के अंदर रियल और इमेजिन पार्ट के अंदर इमेजिनरी, तो एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस आईटा टाइम ऑफ वाई वन प्लस वाई टू वो भी आपके पास वी ओवर आर में ही जाएगा। फिर इनके ऊपर टी अप्लाई करेंगे टी ऑफ यू प्लस वी, तो दैट मीन्स आपके पास टी ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस आईटा वाई वन प्लस वाई टू, तो टी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक्स वन प्लस एक्स टू की क्यूब प्लस वाई वन प्लस वाई टू की क्यूब की पावर 1/3 करेंगे, इसे नाम देंगे क्वेश्चन नंबर 1। देन टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी करेंगे, यू की जगह यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी की जगह वी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो टी ऑफ एक्स वन प्लस आईटा वाई वन। सो अब टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी ऐड करेंगे, तो यू की जगह यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो वी की जगह वी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो आपके पास टी ऑफ एक्स वन प्लस आईटा वाई वन प्लस टी ऑफ एक्स टू प्लस आईटा वाई टू। अब टी की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे यू वाले के ऊपर, दैट मीन टी ऑफ एक्स वन प्लस आईटा वाई वन आपके पास आएगा एक्स वन की क्यूब प्लस वाई वन की क्यूब की पावर 1/3, सेम वे से प्लस एक्स के एक्स टू की पावर क्यूब प्लस वाई टू की पावर क्यूब प्लस की होल पावर 1/3। अब इक्वेशन 1 और 2 को देखेंगे दोनों इक्वल नहीं है, दैट मीन्स टी ऑफ यू प्लस वी डज नॉट इक्वल टू टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी, तो दैट मीन्स आपके पास टी इज़ नॉट ए लीनियर ट्रांसमिशंस नहीं है। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट था, ये रीज़न लास्ट में देना ज़रूरी नहीं है, आप दे भी सकते हो अपनी मर्जी है क्लैरिटी के लिए, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट, बाकी थर्ड एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर करेंगे। थैंक यू।